अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो ये है जी शाम का टाइम और हम लोग गए हुए थे बेकरी पे एज यूजुअल केक हमें लेना था और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी पे हमें केक कट करना था। अच्छा जी, हम चले गए थे कबाबजी बेकर्स और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी, बहुत सारी झलकियाँ मैंने डाली हैं, ऐड की हैं, ताकि आप लोग देख सकें कि इस वीडियो में काफ़ी कुछ है और बहुत मज़ा आने वाला है। ये पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। अच्छा जी, हम कबाबजी बेकर्स आ गए थे नाज़िमाबाद वाली ब्रांच पे, और नाज़िमाबाद मतलब 5 स्टार वाली ब्रांच पे उधर आ गए थे। और यहाँ पर बस हम केक चूज़ कर रहे थे, कौन सा लें कौन सा नहीं लें। हमेशा हम केक चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कौन सा फ्लेवर खाना चाहिए जो सब लोग खा लें। तो खैर मैंने ना पुराना ही फ्लेवर लिया था, जर्मन फज केक लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था वो थोड़ा ज़्यादा फ्रेश है। बाकी सब भी फ्रेश थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये लेना चाहिए, ज़रा अभी आया हुआ लग रहा है मुझे ना। हाँ। और मैं जब भी बेकरीज वगैरह पे जाती हूँ मैं बोलती हूँ भाई प्लीज़ बता दो फ्रेश कौन सा है, नहीं तो वैसे ही वापस ले आऊँगी मैं केक। क्योंकि फ्रेश नहीं निकला ना तो घर वालों का तो वैसे ही मुँह बन जाता है, यार कहाँ से लेकर आ गई हो। लेकिन ये है कि यार कभी कभी होता है, रखे रह जाते केक और कोई उनकी कसूर नहीं होता, जो लोग दे रहे होते हैं। खैर बस इधर हम लोगों ने एक केक को सिलेक्ट किया और पूछा उनसे भाई इस पर राइटिंग वगैरह हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ जी इस पर हो जाएगी। मतलब हम चाह रहे थे बहुत बड़ा भी केक ना लें और बहुत छोटा भी नहीं लें। तो बस हमने ये 1 kg का केक ले लिया था और इसके ऊपर हमने जब उनको बोला, उन्होंने कहा राइटिंग क्या करनी है, तो हमने कहा लिख दें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो ना उधर ना वो जो जिसने पूछा था ना वो लड़का था, मतलब छोटा था, 17-18 ईयर्स का होगा। तो उसने ना बाकी के जो खड़े हुए थे ना लोग काउंटर पे, कहने लगा भाई वो कह रही है 1 मिलियन लिख दो। इतना सरप्राइज हुए वो लोग, और ना ज़्यादा वो शॉक में आ गया, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी थी उसको और कि अच्छा यार 1 मिलियन का बोला है ना। और आजकल आपको पता है यूट्यूबर्स तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं, सबको पता है अगर ये लिखवाया जा रहा है तो क्यों लिखवाया जा रहा है। तो मैंने ऐसे ही हंसते हुए कहा, मैंने कहा भाई मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि बता दें मुझे 1 मिलियन वो केक जो है फ्रेश है कि नहीं, नहीं तो 1 मिलियन के सामने बेइज्जती हो जाएगी आपकी। तो हंसने लगा, नहीं मैम आप बेफिक्र रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है। और यहाँ पर जोया थोड़ी सी सेवरी चीज़ें देख रही थी, पहले उसने वो देखी थी जाके सेवरी चीज़ें कि मैं कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम था और हमने सोचा था हम ना इसको केक को बस कट कर लेंगे ना। क्योंकि कुछ हमने प्लान नहीं किया था और कुछ और भी सब लोग कह रहे थे सेलिब्रेशन तो बनती है, सेलिब्रेशन तो बनती है। मैंने कहा यार अभी ना मिनी सेलिब्रेशन कर लो, मतलब खाली केक कट कर लो और जो सही तरीके से हम सेलिब्रेशन करेंगे वो इत्मीनान से बाद में करेंगे, अभी रहने देते ना। तो जोया ने कहा, हम लोगों ने कहा चलो ठीक है ना। इन लोगों से मैंने कहा सिर्फ मैं केक ले आऊँगी, केक कट कर लेते और बस हम ना नाश्ता वाश्ता रख लेंगे, इस टाइप का कुछ सोचा था मैंने ना कि हम ऐसा कुछ कर लेकिन वहाँ जाके हमने डिसाइड किया अभी खाली हम केक लेते हैं और घर जाके अभी सिर्फ चाय वगैरह पियेंगे, केक अभी नहीं कट करेंगे, हम रात में कट करेंगे आराम से। क्योंकि हमारा ये प्लान था कि हम इसको ना रात में आराम से कट करेंगे, भाई आ जाए सब साथ मिलके फिर कट करेंगे। तो बस यहाँ पर अच्छा जोया इधर सब चीज़ें आई हुई थी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं तो फेनियाँ वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। और मैं अक्सर कबाबजी बेकर से ही लेती हूँ फेनियाँ वगैरह, क्योंकि यहाँ का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। फेनियाँ भी और खजला भी हम यहाँ से लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने बास्केट दिखाई थी रमज़ान के लिए, वो बास्केट आई हुई काफ़ी अच्छी, मतलब आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे चांद रात पे दे रहे होते हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने बोला ये अच्छी चीज़ें दिख रही हैं तो मैं ये रिकॉर्ड थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि ये कि कहीं पे भी जाते हैं ना एक आइडिया हो जाता है। और उन्होंने रोका भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 मिलियन लिखवा दिया था तो वो क्यों रोकते हैं हमें वीडियो बनाने के लिए। जोया ने भी चौड़े होकर खुल के वीडियो बनाई। अच्छा जी, यहाँ पर बस जोया ने चलते चलते, मैंने पूछा था जोया से कुछ लेना है तो ले लो, तो इसने कहा नहीं कुछ नहीं लेना। और बस चलते चलते इसने 2 चॉकलेट्स उठा ली थी और ये हमने घर में किसी को नहीं बताई थी, बाउंटी वाली खामोशी से खा ली और सबको पता चल जाएगा। मतलब बाउंटी ना अपिया और मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत। और मुझे ना ज़रा चॉकलेट्स ना मेल्ट हुई भी पसंद आती हैं, उसका टेस्ट अच्छा लगता है और वो फ्रिज में रख के कड़क करके नहीं खाई जाती मुझसे चॉकलेट्स। और कभी ये लोग रख भी देना कि गर्मियाँ हैं रख दो, तो मैं उसको पहले मेल्ट होने देती हूँ, उसके बाद में एंजॉय करती हूँ। मतलब मुझे तो ऐसी अच्छी ना जब सॉफ्ट होती है ना तो मुंह में जाके वो मेल्ट जब होती है ना तो उसका फ्लेवर ज़्यादा टेस्ट अच्छा मजे का लगता है। अच्छा जी, ये है जी हमारा फाइनली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का केक और ये हमने बस ये इस तरह से लिखवा लिया था। और हमने बस मैंने बोला चलो इसकी अभी वीडियो बना लूँ, क्योंकि हमारे प्लान्स
थोड़े दूसरे थे। हाँ। तो मैंने इसकी ये वीडियो बनाई और उसके बाद इसको रखा फ्रिज में और हमने तैयारी करी। हमने फटाफट चाय पी और चाय पीने के बाद हम हमने चले तैयारी गए करी मार्केट जाने की। असल में क्या है, मिलियन जो था ना ये सडन हो गया और कोई हमने प्लानिंग नहीं की हुई थी। और आज के दिन हमने सोचा था हम मार्केट जाके टच करेंगे, देख लेंगे यार वहाँ पे क्या क्या आया हुआ, ताकि हमारा माइंड बने कि ईद के लिए हमें एक्चुअली खरीदना क्या है। और कुछ समझ में आ गया तो ले लेंगे, क्योंकि अम्मी वगैरह के लिए तो हम तो फिर रेडीमेड भी ले लें या कच्चा कपड़ा भी ले लें, तब भी ये होता है कि आपने पहले से ख़रीदना होता है, क्योंकि टेलर्स वगैरह के नखरे आपको पता है आसमानों पे होते हैं। और आप लास्ट मोमेंट पे कुछ ख़रीद के देना, मतलब रमज़ान के दिनों में 10वें रोज़े के बाद तो आप कुछ दे ही नहीं सकते, टेलर को मना कर देते हैं कि फुल हो गया है, हम नहीं ले सकते। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले से ना कुछ ख़रीद लें, ताकि आपको आसानी हो जाए कि ना आपने पहले से सब कुछ लिया हुआ है। तो अच्छा, हम सबसे पहले आए थे चेस पे, क्योंकि ना चेस पे हम लोगों ने सोचा था इन लोगों के हम शलवार कमीज़ वगैरह देख लेंगे अब्बू इन लोगों के लिए, ताकि ये है कि हमें आसानी हो जाएगी। चेस पे आए हम, थोड़ा बहुत घूमे और ज़रा सर्च करा कि हमें क्या मिल सकता है, लेकिन ये वहाँ पे कुछ मिला नहीं था। वहाँ से नहीं, थोड़ा बहुत हमने सामान ख़रीदा है, मतलब और थोड़ी सी शॉपिंग हाँ की थी बहुत वहाँ थोड़ी से। सी की है वहाँ से शॉपिंग हमने। और उसके बाद फिर हमने अब्बू से कहा आप हमें ले चलें पारी मॉल। अच्छा, आज के दिन ना ये हुआ था, हमें टाइमिंग्स बिल्कुल नहीं पता थी कि मार्केट कितने बजे तक खुल रही है या कितने बजे तक नहीं खुल रही, कब तक खुलती है, ये वो कुछ नहीं पता था। उस दिन जाके हमें पता चला कि यार अब मार्केट सिर्फ 10 बजे तक खुली रहती है, 10 बजे के बाद बंद हो जाती है। हाँ, क्योंकि जनरली हमें मार्केट्स में इतना मतलब हम इतनी रात में कभी नहीं जाते या जाते। शाम में नहीं जाते। हम जब भी गए हैं तो जब वो कोविड था तब तो अपडेट रखनी पड़ती थी कि भाई कब तक मार्केट खुली हुई है। अब अल्लाह का शुक्र है कोविड से छुटकारा मिल गया है, पूरी तरह नहीं मिला है लेकिन फिर भी मिल गया है। तो फिर ये है कि क्या कहते हैं, अब ये हम लोग उस दिन गए थे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यार मार्केट क्योंकि बंद होनी स्टार्ट हो गई थी ना, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है मार्केट आप कहीं पर भी जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और वहाँ पर ना एक वो 9 बजे के बाद ही ना एक वो हो जाता है, हो गया था कि भाई अब मार्केट बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने काफ़ी देर तक सर्च किया, काफ़ी देर तक सर्च किया कि अच्छा, हम हमें पारी कुछ मॉल मिल जाए। में इधर आए थे। कहाँ पे आए थे हम? स्टाइलो आए थे। और अम्मी के लिए हम अपनी क्या कहते हैं वो जूती वगैरह देख रहे थे ईद के लिए, और अपने लिए भी देख रहे थे, लेकिन हम लोगों को समझ में कुछ नहीं आया यहाँ पर। तो हमने कहा यार अभी तक हमने कोई ड्रेस वगैरह तो ख़रीदा ही नहीं है, पहले हम ड्रेस देखें फिर उसके बाद जाके ये देखें, तब जाके से कुछ समझ में भी आएगा। तो अम्मी के लिए हमने डिसाइड कर ली थी हमने कौन सी जूती लेनी है, वो ले ली थी। और उसके बाद फिर हम आ गए थे ऊपर की जो फ्लोर है ना, सेकंड फ्लोर पे एक शॉप थी, वहाँ पे हमें थोड़े सिंपल ड्रेसेस नज़र आए। तो हमने कहा चलो यार यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि सिंपल किस टाइप के ड्रेसेस हैं। तो खैर हम यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे। और अच्छा, हम लोगों ने इस बार ये सोचा था कि यार हम ज़्यादा ना कोई ना काम वाम वाले ड्रेसेस नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि यार उसमें होता ये है कि आप ज़्यादा देर पहन ही नहीं सकते उसको। सिंपल सी चीज़ें, आपने अगर घर के काम वगैरह करने हैं ना तो आप कोई फैंसी ड्रेस पहन के घर के काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमने ये सोचा था कि यार हम कुछ ना सिंपल सा देखेंगे, रेडीमेड में देख लेते हैं, या फिर हम कहीं अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम कच्चा कपड़ा ले लेंगे और फिर उसको हम सिलवा लेंगे। तो हमने इसी तरह का कुछ कच्चा कपड़ा मतलब अनस्टिच। अनस्टिच, हम देसी लोग या देसी लोग नहीं, सादी ज़बान जो इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐसी बात करते हैं। तो हमारे घर में सादी ज़बान इस्तेमाल की जाती है। हाँ जी, मतलब फैंसी ज़बान हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ज़बान टेढ़ी करके हमसे बात नहीं की जाती, जो माजरत। और हम बहुत पुराने वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि हम फुप्पो दादी के साथ पल बढ़ के बड़े हुए तो उसकी निशानी है कि हमारे मुंह से आपको देसी अल्फाज, बहुत पुराने अल्फाज सुनने को मिलते रहेंगे। गाय बेगाय मतलब वन बाय गाय बेगाय नहीं क्या, हाँ ऐसी कुछ होता है ना। खैर बहुत देसी हो गया, बहुत देसी हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ गए थे, आई थिंक ये सेकंड फ्लोर पे है, ये ज्वेलरी की शॉप है और काफ़ी ज़बरदस्त यार है। इतनी रीज़नेबल इधर ज्वेलरी मिलती है, इतनी रीज़नेबल। यहाँ पर तो ज़रूरी नहीं है आपके पास मैचिंग हो या ना हो, यहाँ पर हम वैसे ही चले गए थे और जाके हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से बाई की हैं। अच्छा, हमने आज के दिन जो भी कोई शॉपिंग वगैरह की थी ना, वो हम आपके साथ इकट्ठी शेयर करेंगे, क्योंकि हमारी शॉपिंग कोई कंप्लीट हुई नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं। तो हमने सोचा हम आपको इकट्ठा ही दिखा देंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। वो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा अभी दिखा दिया, मतलब एक चीज़ अभी दिखा दी दूसरी चीज़ हम बाद में दिखाएं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने सोचा कि आपको हम एक साथ ही दिखा देंगे और अभी अपना विजिट दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए
किस किस टाइप के कपड़े आए हुए हैं। अच्छा हाँ, मैं ये बता दूँ, अभी जो कपड़े आए हुए ना, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि यार कहाँ से हम कपड़े ले जाके बेस्ट कहाँ से रहेगा कि सिंपल से हमें ड्रेसेस मिल जाएं अच्छे से, क्योंकि तो अभी जो आए में बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हाँ, या शादियों वाले जैसे भरे हुए कपड़े नहीं होते, तो यार उस तरह के आए हुए हैं, तो हमें ना वो ये हो रही ईद थी पे अच्छे कंफ्यूजन। नहीं लगते। और अभी गर्मी होगी ईद पे इतनी ज़्यादा, तो आप ईद पे पहन ही नहीं सकते। हमारा ये कि यार अगर आप ईद वाले दिन ड्रेस पहन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप 2-3 घंटे में उतार दें, भाई सारा दिन पहने रहो उस ड्रेस को। इतना रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल होना चाहिए ड्रेस ना। तो हम कुछ इस टाइप का ढूंढ रहे थे कि मिल जाए हमको, खैर हमें मिला नहीं, और मिल जाएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आप हमें बताइएगा कि आप लोगों ने अभी तक कहाँ कहाँ से शॉपिंग कर ली है, या फिर रमज़ान की ही तैयारी चल रही है, या फिर ईद की स्टार्ट हो गई है। तो हमने ये सोचा था हम ईद के एक चक्कर लगा लेते हैं मार्केट का, एक अंदाज़ा हो जाता है मार्केट का कि यार एक्चुअली आया हुआ क्या है मार्केट में, और फिर हमें अगर आगे कहीं जाना है तो फिर हम आगे कहीं मार्केट में जाके देख लेंगे, जैसे कि तारिक रोड हो गया या फिर करीमाबाद हो गया, इस तरह की मार्केट में जाके देख लेंगे। अच्छा, जब हम मार्केट से फारिग हो गए ना, मतलब पारी मॉल से जब हम बाहर निकले तो कुछ 10 बज चुके थे हमें बाहर निकलते निकलते, क्योंकि यार मार्केट में रश हो रहा है, और अभी से हो रहा है और कुछ ज़्यादा ही रश हो रहा है। तो हमें घूमते घूमते हाँ, काफी बहुत ज्यादा टाइम लग गया था हमको वहाँ पे, हम बुरी तरीके से थक गए थे। तो हमारा ना ये डिसाइड हुआ था कि इन लोगों का ये डिसाइड हुआ था, निहाल और जोया का, इन लोगों ने कहा कि भैया हम खाना तो बाहर ही खाएंगे, हम घर में खाना नहीं खाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, मैंने इनको एग्री करा, मैंने कहा चलो ठीक है हम डिनर बाहर कर लेंगे। लेकिन ये है कि हम थक इतना गए थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अम्मी को निहाल को घर पे छोड़ते हैं और हम जाके ना खाना लेकर घर पे आ जाते हैं, ताकि ये कि घर पे बैठ के इत्मीनान से खा लेंगे, और क्या कहते हैं भाई भी जब तक आ जाएंगे तो सब बैठ के आराम से अपना डिनर कर लेंगे। तो अगर हम बाहर जाते तो फिर भाई हमारे साथ शामिल नहीं होते। तो हमने सोचा था हम आएंगे इधर KFC, और KFC से हम बर्गर्स वगैरह डील्स वगैरह ले लेंगे ना, क्योंकि बीफ का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो कहीं बाहर होटल वगैरह पे भी जाएंगे तो आपको फास्ट फूड ही खाना पड़ता है, चिकन की हर चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, और वो बिरयानी वगैरह तो आप डेली बेसिस पे खाते हैं, पुलाव बिरयानी। तो बस यहाँ पर हम डील्स वगैरह देख रहे थे, और पता है हुआ ये था, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था बाहर खाना खाने का या बाहर से मंगवाने का, हमारा प्लान कुछ और ही था। वो सडनली ये सब चीज़ें हो गई, तो फिर बस मैंने सोचा था हम केक कट कर लेंगे और फिर बाद में देखते रहेंगे, हम जो भी दावत वगैरह करनी है अपनी आपस में हम देख लेंगे ना। लेकिन इन दोनों ने कहा नहीं भाई हम नहीं खा रहे खाना। और पता है क्यों कहा? क्योंकि अम्मी ने घर में बनाया हुआ था आलू पालक, और अम्मी ने ना पका के बस उसको रख दिया था, क्योंकि हमारा प्लान था शाम में मार्केट जाने का। तो इस वजह से इन लोगों ने कहा कि बाहर होंगे तो बाहर के बाहर ही ना फारिग होकर आ जाएंगे। ये दोनों फैल गए कि नहीं भाई हम नहीं खा रहे, हमें नहीं पता, भाई मिलियन हुआ इतना तो बनता है यार, प्लीज़ यार आप कुछ तो करो पिया। तो ये दोनों स्टार्ट हो गए मेरे ऊपर, और ना साइड में अपने खाने का इंतजाम कर लिया था। मतलब ऐसे ही होता है ना मम्मी के साथ, जब भी कुछ ये वो ऐसे बनाती है ये लोग कुछ ना कुछ अपना साइड पे कर ही लेते हैं। तो खैर अच्छा मौका भी था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, और अब्बू से मैंने कहा अब्बू हम KFC ले लेंगे। और KFC अब मैकडोनल्ड्स वगैरह हम लोग बिल्कुल भी नहीं ट्राई करते हैं, बहुत कम होता है, ये दूसरी या तीसरी बार होगा जो हम KFC ले रहे हैं। और मतलब पूरा डिनर तो शायद हम पहली बार ही ले रहे हैं, वैसे ही हमने कभी चलते फिरते खा लिया हो तो खा लिया हो, हम लोग नहीं खा रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं इसलिए ले रही थी KFC के लास्ट टाइम जब हम गए थे उधर गए थे, लकी वन गए थे ना, तो वहाँ से मैंने KFC की डील ली थी। तो अब्बू को ना इनका ब्रोस्ट अच्छा लगा था, तो इनका जो फ्राइड चिकन होता है ना, तो मैंने सोचा था यार यहाँ से ले लेती हूँ ताकि अब्बू खा लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना हमें फ़िक्र होती है कि अब्बू खा लें सही से तो फिर सही है। और हर जगह का यार क्या कहते हैं चिकन की जो टिक्के विक्के होते हैं ना वो इतने मज़े के नहीं होते, वो कुछ बहुत कम जगहें हैं, तो ना इतनी दूर जाना पड़ता हम लोगों को। तो इस वजह से ना हम लोगों ने डिसाइड किया यार हम फास्ट फूड ही ले लेते, वो सभी खा लेते हैं और सब शौक से खा लेते हैं हमारे घर में। तो बस हम लोगों ने ये ले लिया था। अच्छा हम लोगों ने फैमिली डील्स ली थी यहाँ पर, क्योंकि डील्स ले लो तो वो ज़्यादा सही रहता है, हमारे हिसाब से सही रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे बस एक बकेट ली थी, फैमिली बकेट जो फ्राइड चिकन की होती है, और इसके अलावा फैमिली डील्स ले ली थी, और सैलड वगैरह एक्स्ट्रा ली थी। सैलड नहीं होती, कोल्स्लो होती है, और वो आपको एक्स्ट्रा लेनी होती है। इसके अलावा बंस वगैरह आपको एक्स्ट्रा लेने होते हैं, जब भी जाके लें तो इनकी बंस एक्स्ट्रा ले लिया करें यार, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और फ्रेश होते हैं तो बहुत अच्छे लगते खाने में। और एक और चीज़ मैं बताऊं, अक्सर ना मैंने ना बहुत सारे मैं रिव्यूज़ देखती रहती हूँ रेस्टोरेंट्स वगैरह के, तो अक्सर मैंने ना KFC का कुछ लोगों का मैंने देखा है बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहता है। और वो ख़राब एक्सपीरियंस इस वजह से रहता है कि ऐसा मुझे लगता है कि आप किसी भी ब्रांच पे जा रहे हैं ना, कोई भी इंटरनेशनल आप ब्रांड चूज़ कर रहे हैं खाना खाने जाने के लिए,
तो आप उस ब्रांच पे जाएं जहाँ पे रश रहता है। आप किसी ऐसी ब्रांच पे जाएंगे जहाँ पे रश नहीं होता, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे लोग आते नहीं हैं तो वहाँ पे आपको फ्रेश फूड तो आपको मिलेगा नहीं ना। तो यहाँ पे हम गए थे आयशा मंदिर वाली ब्रांच पे, क्योंकि यहाँ वाली जो ब्रांच है इस पे हमेशा ही हमने रश देखा है, और इससे पहले भी हमने जब ट्राई किया है तो हमने यहीं से ट्राई किया है KFC। तो क्या कहते हैं यहाँ पे रश रहता है और काफ़ी ज़्यादा ही रश रहता है, मतलब आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है ऑर्डर देने के बाद भी ना, कि आपको तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं, आराम से लग जाते हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा रश होता है। फ्राई करके नहीं रखे हुए होते, हाथ के हाथ मतलब फ्रेश फ्राई करके दे रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात है। वरना काफ़ी सारी कुछ चेन्स होती हैं कि आपको नहीं पता ना कौन सी ब्रांच पे किस तरह का फूड मिलता है, तो यहाँ पे मुझे तो अच्छा असल में लगा। सब जगह का स्टाफ अलग अलग होता है, और सब जगह के लोग जिस हिसाब से होते हैं उसी हिसाब से कस्टमर को डील कर रहे होते हैं, तो इसमें ब्रांड्स वगैरह का कोई कसूर नहीं होता है। तो बस ये छोटी सी टिप थी, अगर जाएं तो ज़रा इस बात का ख्याल रखा करें कि बस वहाँ रश होना चाहिए तो अच्छा रहता है। अच्छा जी, जब केक कट करने की बारी आई तो मैंने कहा भाई सभी की मेहनत है तो सब मेरा हाथ पकड़ो और हम केक कट करते हैं। बस भाई नहीं थे, लेकिन ये कि हम लोग थे, हमारे खाना खाते खाते भाई आ गए थे, वो भाई 10 मिनट में आ गए थे। हाँ। और हमने केक कट किया और बड़ी सारी सालगिरह बोल रही हूँ तालियां बजाई, और केक जो था बिल्कुल फ्रेश था और बहुत मज़े का था यार। फ्रेश केक होता है जो भी खाने में मज़ा आता है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। पहले भी हम खा चुके हैं 1-2 बारी वाले फ्लेवर का केक, तो लेकिन हम सबको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने अब्बू को खिलाया, फिर अम्मी को, फिर आती है इन लोगों की बारी लास्ट में, और फिर आती है हमारी बारी। यार ऐसे ही होता है, पहले पेरेंट्स को खिलाना चाहिए, बड़ों को खिलाओ घर में जो भी बड़े हैं, फिर उसके बाद आप जो घर के छोटे हैं उनको खिला दें, फिर बाद में खुद भी खा ले तो अच्छा पता है। चैनल में कामयाबी की ना एक तो लेके दुआएं भी होती हैं सबकी, ठीक है, पेरेंट्स की भी बहुत सारी दुआएं होती हैं, उसके अलावा उनका सब्र होता है, क्योंकि वो लोग वेट करते हैं कि कब कोई अचीवमेंट आए, है ना। हाँ वाकई में वो लोग वेट कर रहे होते हैं। और हाँ, मैं एक बात कहनी तो भूल ही गई कि यार उस दिन हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, इतने ज़्यादा बिजी थे कि हमारे फ़ोन बजे जा रहे थे, और क्या कहते हैं सब लोग हमें मुबारकबाद दे रहे थे, कोई कॉल कर रहा था, कोई मैसेज कर रहा था। और जिन जिन लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी है, जो लोग मेरी इस खुशी में शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग मेरी तरह जितनी खुशी मुझे थी उतनी खुशी उनको भी थी, क्योंकि उनके कमेंट से पता चल गया कि यार उनको कितनी खुशी है। बात ये है कि आप जिस तरह से रिप्लाई करते हैं ना, जिस तरह से कमेंट करते हैं, उसी से पता चल जाता है कि आपको कितनी खुशी हुई है, हमारी इस खुशी में आप कितने शामिल हैं, तो उसका पता चल जाता है। तो ज़्यादा मैं क्या बोलूँ मतलब ना, अगर कोई खुश होता है तो आपको पता चल जाता है, और कोई आपसे ना खुश है तो आपको उसका भी पता चल जाएगा। तो भाई चल जाता है कि सरसरी वाला कमेंट हाँ, एक वो होता है फॉर्मेलिटी वाला कमेंट, तो उसका भी पता चल जाता है। तो खैर जो लोग खुश थे मेरी इस खुशी में, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने सारे लोग मेरी इस खुशी में खुश हैं, और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। और दूसरी चीज़ यार ये है कि अगर आप ऑनेस्टी ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बात पे कमेंट किया कि यार आप इतनी ऑनेस्टी से सिखाती हैं, और हकीकत बात है, मैं जितनी ऑनेस्टी से सिखाती हूँ मुझे बहुत कम लोग नज़र आते हैं। मतलब अब मैं उनको फिंगर्स पे गिन सकती हूँ कि इतने कम लोग हैं जो इतनी ऑनेस्टी के साथ सिखाते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट लोग हैं, हम देखकर ही बता देते हैं कि रेसिपी में एक्चुअली कितना दम है ना। तो मतलब आगे बन के होगा क्या ना, या किसने कितनी मिस्टेक्स की हैं, इसके अलावा किसने कितनी जुगाड़ लगाई है ना, वो पता चल जाता है। जुगाड़े मैं भी लगा रही होती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं लगा रही होती यार किसी के इंग्रेडिएंट ज़ाया हो जाएं। आजकल इतनी महंगाई है, और उसके अंदर अगर आप जुगाड़े वगैरह और इस टाइप की ट्विस्ट करती हुई चीज़ें अगर आप सिखाएंगे, और जो सिर्फ आप ही बना पाएंगे और दूसरा नहीं बना पाएगा, तो नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा इसी तरह से सोचती हूँ, क्योंकि यार किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा कि यार हम मुसलमान हैं, हमने अपनी कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब भी देना है, अल्लाह को मुँह भी दिखाना है। तो इस बात की, ये सब चीज़ों को ज़रा देखते हुए, सोचते हुए फिर कोई काम करे तो ज़्यादा बेहतर है, और तो ज़्यादा सही रहता है। और मैं समझती हूँ कामयाबी का जो एक राज है ना, तो वो ये भी है यार, अल्लाह आपकी नीयत भी देख रहा होता है ना, आपकी नीयत कैसी है, आप किस तरह से, हम सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भाग रहे, या हम व्यूज़ के पीछे नहीं भाग रहे, या हम क्रेजी नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। हम क्या कहते हैं, अपना काम करते हैं और बहुत शौक से करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर हम चिकन एंजॉय कर रहे हैं हमने बहुत अच्छे से अपना चिकन एंजॉय किया, अपना केक एंजॉय किया, बहुत थके हुए थे, पूरा दिन हमारा बहुत
बहुत मसरूफ़ इंतहा से ज़्यादा हमारा मसरूफ़ दिन गया, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। इस दिन को हमने पूरा ही वसूल किया, मतलब पूरा इन्जॉय किया। और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों ने कितना हमारे साथ इन्जॉय किया, ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।